इंग्लिश मेट चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंग्लिश मेट चैनल और मैं हूं आपका साथी जयप्रकाश। दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है बेसिक ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं ताकि एडवांस ग्रामर पढ़ते समय हम लोग को कुछ कठिनाई नहीं हो। तो बेसिक ग्रामर पढ़ने के कंसेप्ट में हम आज एक नया कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाले हैं, द फ्रेज एंड द क्लॉज का कंसेप्ट। कि द फ्रेज एंड द क्लॉज क्या होता है ना, उसको हम लोग सेंटेंस से किस प्रकार जो है छाटेंगे ना। तो आइए जो है हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं टॉपिक की ओर। द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज जो है में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, फ्रेज को किस तरह से छाटेंगे और क्लॉज को किस तरह से छाटेंगे। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज जो है हम लोग शब्दों के समूह को कहते हैं जिसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उसका। अब हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे कि सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं, लेकिन सेंटेंस में और फ्रेज में अंतर यह है कि सेंटेंस जो होते हैं उसका कंप्लीट सेंस होता है लेकिन फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। यह फ्रेज और सेंटेंस में दोनों में अंतर है। और फ्रेज जो है सेंटेंस का एक पार्ट है और सेंटेंस जो है पूरा का पूरा सेंटेंस ही है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको फ्रेज को समझने का प्रयास करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है पूरब में उगता है। तो सूरज कहाँ उगता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज कहाँ उगता है तो आप जो है सामान्यतः जनरली जो है आप इस सवाल का जवाब देंगे पूरब में, या आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं कि सूरज जो है पूरब में उगता है। तो ज़्यादातर लोग जो है सामान्य भाषा में कुछ शब्दों में उसका उत्तर देते हैं, जैसे पूरब में, तो इन द ईस्ट, पूरब में। तो यही तो फ्रेज हुआ। अगर द सन राइजेज को अगर हटा दिया जाए तो अगर कहा जाए कि पूरब में, तो पूरब में तो इसका सेंस निकल रहा है कि पूरब में, लेकिन पूरब में क्या हो रहा है यह पता नहीं है। जब हम बताएंगे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तब जब आकर यहाँ पर इसका कंप्लीट अर्थ बन रहा है कि सूरज पूरब में उगता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यानी सूर्यास्त के समय जब सूर्य जब डूबता है उसको सूर्यास्त बोलते हैं। तो उसको सनसेट के समय सूर्य के जब डूबता है तो उसको हम लोग सनसेट बोलते हैं। तो सनसेट के समय जो है उसकी जो सुंदरता जो थी वह बहुत ही महान थी, यानी बहुत ही अच्छी सुंदरता थी। अगर सनसेट को अगर हटा दिया जाए और सिर्फ कहा जाए कि ऑफ ए ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही भव्य सुंदरता, तो किस चीज़ की भव्य सुंदरता यह तो पता नहीं चल रहा है। जब तक हम वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करेंगे ग्रेट ब्यूटी का, तब तक इसका कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब जब आकर इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शो मी हाउ टू डू इट। आप मुझे बताइए कि आप इस काम को कैसे करेंगे ना। तो अगर शो मी को अगर हटा दिया जाए और केवल रहे कि हाउ टू डू इट, आप इसे कैसे करेंगे, तो आप इसे कैसे करेंगे यह तो पता नहीं चल रहा है ना। तो यह क्या हो गया? यह जो है फ्रेज हो गया। और ये सेंटेंस का फ्रेज एक पार्ट है, एक भाग है। अब आइए हम लोग जो है क्लॉज को समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रेज तो समझ गए, अब क्लॉज क्या है। तो क्लॉज जो होता है, क्लॉज भी जो है
वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, यानी शब्दों का समूह ही है। लेकिन क्लॉज जो होता है सेंटेंस का पार्ट, वैसा सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब कुछ लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो मेरा पिछला वीडियो जो जाकर आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। आप वहाँ पर जाकर देखिए तो आपको जो है क्लॉज समझने में परेशानी नहीं होगी। तो क्लॉज जो होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस का ही एक पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। तो सोने की चेन है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज़ की चेन है तो आप जवाब देंगे सोने की, गोल्ड की ना, सिल्वर की, चांदी की ना। तो अगर इसको अगर छिपा दिया जाए तो यह सोने की, तो यह सोने की जो हो गया वह फ्रेज हो गया। लेकिन यही सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं। ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास जो है एक चेन है जो कि सोने से बनी है। इस पार्ट्स में देखिए, इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, एक जो है ही हैज ए चेन है और दूसरा पार्ट जो है विच इज मेड ऑफ गोल्ड है, जो सोने से बना है। अब इसमें देखिए, इस पार्ट्स को हम लोग छोड़ देते हैं। अब इस पार्ट्स को देखिए, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बना है। तो क्या चीज सोने से बना है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर इस पार्ट्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है विच है और बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है। यानी सेंटेंस का ही वैसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहे तो उसको हम लोग जो है क्लॉज कहते हैं। जबकि फ्रेज में, सेंटेंस में एक ही पार्ट रहता है फ्रेज, और क्लॉज में सब्जेक्ट भी रहेगा और प्रेडिकेट भी रहेगा, दोनों रहेगा। यही क्लॉज में और फ्रेज में मूलतः अंतर है। रुक जाइए, आइए इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, मेरे विचार से आपने गलती किया है। अब देखिए, आई थिंक दैट एक पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट हुआ यू हैव मेड ए मिस्टेक, यानी एक भाग यह हो गया आई थिंक दैट और दूसरा भाग हो गया आई हैव मेड ए मिस्टेक, आपने गलती किया है। तो किसने गलती किया है? तो आपने गलती किया है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट बच गया वह क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि एक क्लॉज हो गया। और दोनों को जब मिलाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तो हम लोग इसको यू हैव मेड ए मिस्टेक, यहाँ पर उसको क्लॉज बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। पीपुल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। अब देखिए, जो लोग अपना कर्ज उतार देते हैं वे विश्वासी होते हैं। तो पीपुल को हम हटा देते हैं, हु पे देयर डेब्ट्स, तब हु यहाँ पर क्या हो गया? हु यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और पे देयर डेब्ट्स यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, तो हम लोग इस एग्जाम्पल्स में, तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि यहाँ पर फ्रेज है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्लॉज बोलते हैं। यानी क्लॉज जो है यहाँ से विच इज मेड ऑफ गोल्ड से लेकर के पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स जो है ये जो है क्लॉज कहलाएंगे। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आपको जो है फ्रेज और क्लॉज में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारा आने वाला वीडियो देखना है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इसके आगे की वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत ही आभार।